नमस्कार दोस्तों, फिर से पीएफ का एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आ चुका हूं। एक नया अपडेट लेकर आ चुका हूं आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए, जिसे सुनकर आप लोग खुशी से झूम उठोगे। जी हां दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको अपडेट अच्छा लगे, मददगार साबित हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम अपने चैनल पे गिव अवे करने वाले हैं, यानी आप लोगों को गिफ्ट बांटने वाले हैं, जिसका रिजल्ट हम 3 मार्च को निकालने वाले हैं। और हाँ, विनर्स के नाम में कमेंट बॉक्स से चुनूंगा, तो कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब फटाफट शुरू कर देते हैं इस वीडियो को और आप लोग को पूरे के पूरे अपडेट के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी दे देते हैं। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। 6 फरवरी को हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, यानी भारत की जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया था। अब यहां पर पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत बड़ी बात कही गई है। ठीक है भाई, यहां पर प्रेस बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ काम की बात बताऊंगा और फालतू की चीजें बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और लोगों की तरह। ठीक है, बिल्कुल काम की बातें करूंगा, घुमाऊंगा नहीं। तो अब ध्यान से सुनना, यहां पर लिखा है 97.18% सदस्य प्रोफाइल सुधार सदस्यों द्वारा स्वयं अनुमोदित किए गए हैं। मतलब कि ध्यान से समझना भाई, अभी रिसेंटली ही पीएफ का एक नया अपडेट आया था। किस चीज को लेकर? जॉइंट डिक्लेरेशन को लेकर, यानी पीएफ के करेक्शन को लेकर, नाम डेट ऑफ बर्थ बदलने को लेकर। क्या अपडेट आया था कि जिनके भी यूएएन नंबर अक्टूबर 2017 या उसके बाद के हैं, उन सभी लोगों को अब पीएफ में करेक्शन करने के लिए, यानी नाम डेट ऑफ बर्थ बदलने के लिए या कुछ भी करेक्शन करने के लिए अपने एम्प्लॉयर की और पीएफ ऑफिस की जरूरत नहीं है। वो खुद ही घर बैठे अपने ही सिस्टम से, यानी 1 मिनट के अंदर ही पीएफ में करेक्शन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। मतलब किसी के भरोसे नहीं रहना, तुरंत करेक्शन हो जाएगा, है ना। इस अपडेट के बारे में तो आपको पता था। तो यहां पर अब पीएफ ऑफिस द्वारा कहा जा रहा है कि 97.18%, यानी पूरे पीएफ मेंबर जितने भी हैं, यानी 100 पीएफ मेंबर हैं, तो उसमें 97 पीएफ मेंबर अब अपना करेक्शन बिना कंपनी के ही घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही कर पा रहे हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं हो रही। ऐसा पीएफ ऑफिस का कहना है। और ठीक उसके नीचे क्या लिखा है, यहां पर देखिए, मैं बता रहा हूं। अब सिर्फ 8% अंतरण दावों के लिए सदस्य और नियोक्ता के सत्यापन की आवश्यकता है। और यहां पर अब बताया गया कि 8% और लोग हैं जिनको अपने पीएफ ऑफिस और एम्प्लॉयर की जरूरत है अपने काम करने के लिए, करेक्शन करने के लिए। तो पहला मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये 97% है, तो 97 यानी 3 पॉइंट कुछ परसेंट ही या 2 पॉइंट कुछ परसेंट ही कम हुआ, तो ये 8% कहां से आया? चलो, हो सकता है मेरे समझने में गलती हो रही हो, ये चीज छोड़ो। लेकिन पीएफ ऑफिस का ये कहना है कि अब जितने भी पीएफ मेंबर हैं, अगर 100 पीएफ मेंबर हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि 3 पीएफ मेंबर को ही करेक्शन करने के लिए अपनी कंपनी या पीएफ ऑफिस की जरूरत हो रही है। तो अब मैं आपको एक सर्कुलर दिखाता हूं, ध्यान से समझना। यहां पर ये बताया क्या जा रहा है, यहां पर 3 कैटेगरीज हैं, ए, बी, सी। समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल ध्यान से समझना। यहां पर 3 कैटेगरीज हैं। अब इसमें क्या है कि मेंबर आईडी लिंक्ड विद यूएन जनरेटेड बेस्ड ऑन आधार फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017 जेडी रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑनलाइन। मतलब कि ऐसे पीएफ मेंबर जिनकी मेंबर आईडी भी है, आधार कार्ड भी लिंक है और सब कुछ ओके है अक्टूबर 2017 के बाद तक का। ठीक है, तो यहां पर उन्हें अपने पीएफ में कुछ भी करेक्शन करने के लिए, तो आप देख सकते हैं सिर्फ एम्प्लॉय की जरूरत है, मतलब कि सिर्फ खुद ही कर सकते हैं, एम्प्लॉयर वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी, जिनके यूएन में आधार लिंक नहीं है, ठीक है, या फिर पीएफ मेंबर की डेथ हो गई है, ठीक है, और 2017 से पहले के हैं, तो उन्हें एम्प्लॉयर वगैरह की जरूरत है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयर की भी जरूरत है। ठीक है, और अब तीसरी कैटेगरी यहां पर है जो भाई पहले के हैं, ठीक है, यूएन नंबर नहीं है या आधार कार्ड ही लिंक नहीं है, वो है। तो आप मुझे ये समझाइए, ये पीएफ ऑफिस वालों से पूछ रहा हूं, ये जो पहली कैटेगरी के लोग हैं जिनका सब कुछ ओके है और 2017 के बाद के हैं, उन्हें करेक्शन करना है, आधार लिंक वगैरह सब कुछ है, तो वो क्या टोटल के 97% हैं? आप मुझे ये बताइए कि क्या 2017 से पहले के 3% ही पीएफ मेंबर हैं, उसके बाद के ही 97% हैं? क्या सिर्फ 3% ही पीएफ मेंबर के पीएफ में आधार कार्ड लिंक नहीं है? क्या सिर्फ 3% ही पीएफ मेंबर हैं क्या जिनका 2017 से पहले का पीएफ है? ये लॉजिक समझ नहीं आया मुझे, है भाई। मैं पीएफ ऑफिस की बात मान रहा हूं, अपडेट बहुत अच्छा है कि करेक्शन हम खुद कर सकते हैं, लेकिन इसका बात का जवाब दो आप मुझे, हैं? आप लोगों को समझ आ रहा है ना पीएफ मेंबर? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने प्रेस रिलीज तो किया, लेकिन यहां पर ये कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। अब मैं ये अपने लिंक्स में, सोर्सेज में एक बार कॉन्टैक्ट करके पूछूंगा कि कैसा क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, जहां पर मैंने आपको बताया कि पीएफ ऑफिस अपनी अचीवमेंट गिनवा रहा है कि अब भाई बहुत सारे करेक्शन, यानी लगभग 97% करेक्शन अब पीएफ मेंबर खुद ही कर ले रहे हैं, कंपनी पीएफ ऑफिस की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ऐसा अचीवमेंट गिनवाया। तो ये अपडेट मैंने आपको बता दिया। अपडेट कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी कुछ पीएफ का काम करवाना हो तो हमारी खुद की पीएफ कंसल्टेंसी एजेंसी है, ऊपर नंबर दिख रहा होगा, सबसे सस्ते रेट में पीएफ का काम करते हैं और कॉल करने के पैसे नहीं लेते हम। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।